तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो कि राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 91 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 100% आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, खोज और खोजकर्ताओं के नाम। तो कक्षा 6 की आप बुक उठाइए विज्ञान की, वहाँ पर एक पूरा आपका दिया गया है एक पेज में। तो वहाँ से वो सारे जितने दिए गए हैं सारे रट डालो और वहीं से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। हम भी आपको किसी वीडियो में बता देंगे। तो आइए देखते हैं कौन से हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो 3rd नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑटो हन। 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध आपका है तिलहन उत्पादन से। किससे है? तिलहन उत्पादन से। देख लो, सरसों का तेल पीला होता है और उससे आप कैसे लगा सकते हो कि तिलहन क्या होती है? पीली क्रांति। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। 193 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशे की बात कर रहा, ध्यान रखना। प्राकृतिक रेशा कौन सा दिया गया है। बाकी इसमें जो आपके दिए गए हैं, नायलॉन ये कृत्रिम रेशा है, टेरिलीन ये भी आपका कृत्रिम रेशा है, पॉलिस्टर ये भी आपका कृत्रिम रेशा है, और 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यही आपका सही होगा। ये भी प्राकृतिक रेशा है जो आपका रेशम कीट से प्राप्त होता है, रेशम। ठीक, तो रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, तो यही आपका राइट हो जाएगा, प्राकृतिक रेशा है। 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। तो ये ध्यान रखना, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है वायु है। अब वायु क्या होता है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है समांगी मिश्रण, तीसरा है विषमांगी मिश्रण, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो ये समांगी मिश्रण होता है क्योंकि वायु में एक निश्चित अनुपात में जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन और ये सभी क्या है, वायु जो है ये सभी गैसें एक निश्चित मात्रा में मिली हुई होती हैं। और जहाँ इस निश्चित मात्रा में थोड़ा सा हेर फेर हुआ, समझ लो क्या हुआ, वायु प्रदूषण हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। और 196 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक कोश की जीव कौन सा है। तो ये एक कोश की जीव आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जीव जो हमको आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, मतलब आँखों से जिनको हम नहीं देख सकते, नग्न आँखों से नहीं देख सकते, वह क्या होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं। तो आपने मनुष्य देखा होगा, केचुआ भी देखा होगा और छिपकली भी देखा होगा, लेकिन युगुलिना नहीं देखा होगा। तो युगुलिना आपका राइट आंसर होगा, यही आपका एक कोश की जीव है। और एक कोश की जैसे पैरामीशियम आपका हो जाएगा, अमीबा आपका हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। तो ये प्रकार से आपके जो है एक कोश की जीव होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका जाएगा अपुष्पी पौधे कौन से होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और तुरंत क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अपुष्पी पौधे कौन कौन से हैं। देखो, आम इसमें पुष्प होता है, जामुन इसमें भी फूल आते हैं, केला में भी फूल आता है। तो रह गया जो दूसरा ऑप्शन, वो आपका राइट होगा, फर्न। फर्न जो होता है एक जलीय जीव होता है, जलीय पौधा होता है और इसमें फूल नहीं होते। 58 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मूल रोम किसमें पाया जाता है। तो मूल रोम आपका जड़ में होता है। 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मछली सांस लेती है, तो मछली कहाँ से सांस लेती है। ऑप्शन है गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा या पंखों द्वारा। तो मछलियाँ किससे सांस लेती हैं, तो ध्यान रखना है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा गिल्स यानी गलफड़े द्वारा। गिल्स क्या है, एक अंग्रेजी शब्द होता है, वो गलफड़ा जो है हिंदी शब्द होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऊँट के कुबड़ में संचित होता है, क्या संचित होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है, वसा जो है ऊँट के कुबड़ में संचित होता है। 101 नंबर प्रश्न दिया गया है दाल से पोषक तत्व मिलता है। दाल से कौन सा पोषक तत्व मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वसा, सेकेंड कार्बोहाइड्रेट, और थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोटीन, और फोर्थ ऑप्शन है खनिज लवण। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दाल। दाल से आपका प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन। सभी दालें जो है प्रोटीन की मुख्य स्रोत होती हैं। 102 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है। फर्स्ट 102 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न दिया गया कि विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल, 19 जून, 19 अगस्त या 19 नवंबर। इसमें राइट आंसर होगा आपका 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 104 नंबर प्रश्न आपका दिया गया किसी वस्तु के धरातल या तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है।
तो ये आपको देखो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 104 नंबर में, मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर या किलोमीटर। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा वर्ग मीटर। क्या होता है? वर्ग मीटर। क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग मीटर में मापा जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। घड़ी के पेंडुलम की गति किसका उदाहरण है? तो दूसरा ऑप्शन देगा दोलन गति। 106 नंबर प्रश्न दिया गया, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो वायु भैया है नवीकरणीय, और जल भी नवीकरणीय है, और बायोमास भी नवीकरणीय है। तो बचा जो शेष आपका पत्थर का कोयला, यही क्या है? अनवीकरणीय है। तो ध्यान रखना है, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है। 107 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। तो आंशिक रूप से यानी हल्का धुंधला दिखाई देता है तो वो पदार्थ कहलाते हैं पारभासी। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न दिया गया कि प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसमें आपका सेकेंड सही है, भूमिगत जल जो होता है प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 109 नंबर दिया गया है, 1 बाइट बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। ये आपका क्वेश्चन जो है राइट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 6, 7 और 8 तीनों पुस्तक जो विज्ञान की हैं उसमें एक एक लेसन आपका कंप्यूटर का दिया गया है। वही कंप्यूटर के तीनों लेसन आप पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, दिया सलाई यानी माचिस बनाने में कौन सा फास्फोरस यूज किया था? फास्फोरस 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। इसमें लाल ही है आपका फर्स्ट, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस को जब तक माचिस पर रगड़ा नहीं जाता है तब तक वो जो है जलता नहीं है। बाकी अदर फास्फोरस जो होता है वो हवा या जलवाष्प के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 111 नंबर दिया गया है कि वह यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो जल है। क्या है? जल आपका तीनों अवस्थाओं में रहता है। एक तो जल जो होता है वो द्रव की अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और आपका गैस जो होती है जलवाष्प के रूप में हो जाता है जब जल, तो वो गैसीय अवस्था होती है, और जो ठोस अवस्था होती है वो बर्फ़ का रूप होता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। 112 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि किस प्रक्रिया द्वारा गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, वाष्पन विधि द्वारा। तो जब हम धूप में कपड़े सुखाते हैं तो जो जल होता है उसमें जो पानी होता है वो आपका भाप बनकर उड़ जाता है। वाष्पन क्रिया द्वारा जो पानी होता है वो वायुमंडल को चला जाता है, तो आपके कपड़े क्या है? सूख जाते हैं। 113 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, आग बुझाने में सहायक गैस कौन सी है? तो इसमें आपकी आग बुझाने में सहायक बता रहा है, तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो आपका अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उससे क्या होती है? आग बुझ जाती है। और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो आग को जलाने का कार्य करती है, आग को जलाने में सहायक होती है। 114 नंबर प्रश्न दिया गया, चूने के ताज़ा पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? एक शुद्ध जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? उबलने लगता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कोई भी जल जो है क्या है? उबलने लगता है। तो उसका क्वथन बिंदु हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न दिया गया, एक पदार्थ एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस रिसाव को पहचानने के लिए मिलाते हैं। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों एक जैसे लग रहे हैं तुमको। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मिथाइल मरकैप्टन, एथाइल मरकैप्टन, या एथिलीन, या एथीन मरकैप्टन। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका एथाइल मरकैप्टन। तो ध्यान रखना एथाइल मरकैप्टन ही है, ये आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। 117 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, सामान्यतः मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो कितना होता है? तो इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेंटीग्रेड देता तो कितना होता? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता। इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 118 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत का कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? तो भैया हीरा है। चौथा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से
किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का कारक है? तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके द्वारा ओजोन क्षरण हो रहा है ना। जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 120 नंबर प्रश्न दिया गया मार्स गैस। मार्स गैस क्या है? तो इसको मीथेन गैस कहते हैं। धान के खेतों में मीथेन गैस होती है, और अस्तबल जहाँ पर आपके घोड़े बांधे जाते हैं या जानवर जहाँ पर बांधे जाते हैं, तो उन स्थानों पर क्या होता है? मीथेन गैस निकलती है। 121 नंबर प्रश्न आपका दिया शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो पीएच मान से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो 7 से ज़्यादा पीएच मान जिस पदार्थों का होता है वो क्षारीय होते हैं, और 7 से कम जिनका होता है वो अम्लीय होते हैं। जितना कम होगा उतने ज़्यादा अम्लीय होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। 122 नंबर प्रश्न दिया गया है जीव जगत के संगठन का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो 122 में राइट आंसर आपका होगा कोशिका। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न आपका दिया ईस्ट संबंधित है। ईस्ट क्या है? एक कवक है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न 124 नंबर आपका दिया गया निम्न में से कौन संवेदी अंग नहीं है? तो संवेदी अंग कौन सा नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दांत। दांत आपका संवेदी अंग नहीं होता है। और जीभ जो होता है संवेदी अंग होता है। नाक कान और जीभ क्या है? आँख। ये सब संवेदी अंग होते हैं, जिनको हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियाँ। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ध्यान रखना है। आँख, कान, नाक और जीभ, ठीक, और त्वचा, ये क्या है? संवेदी अंग होते हैं, और जिनको हम ज्ञानेंद्रियाँ भी कहते हैं। जिनमें आपका दांत नहीं शामिल है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न दिया गया है दूध में क्या नहीं पाया जाता? तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो भैया विटामिन C नहीं पाया जाता है। और वैसे तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, यानी हर चीज़ें दूध में होती हैं, लेकिन ये विटामिन C आपका नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा हर चीज़ होती है, लेकिन विटामिन C नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपके ये 35 क्वेश्चन विज्ञान के हो गए। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।